प्रथम विभाग आदिश्वर रहस्य प्रकरण 1 अगम्य ऋषभ शिव। भगवान के इस गूढ़ अव्यक्त स्वरूप को लेकर जहां जिन सेनाचार्य ने ऋषभ देव को अनेकों स्थलों पर गुह्य, गुणात्मा, आग्राह्य आदि अनेक नाम दिए हैं, वहां गीता में भी कहा गया है कि मानव शरीर का आश्रय लेने वाले मेरे वास्तविक स्वरूप को मूढ़ पुरुष नहीं पहचान पाते। इसका मूल कारण यही है कि वह निराकार आंखों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय है। भागवत में ऋषभदेव स्वयं कहते हैं, मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। नाम रूप की महिमा से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, अतः वे अनेक दर्शन शास्त्रों द्वारा महिमा तो भगवान की करते हैं, किंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। महाभारत में भी कहा है कि शिव के वास्तविक स्वरूप को पहचानना अति दुरूह है। आर्य और अनार्य दोनों के ही पूज्य देवाधिदेव ऋषभ शिव किसी वर्ग विशेष अथवा संप्रदाय विशेष के काल्पनिक आराध्य देव नहीं थे, अपितु यथार्थ रूपेण मानव मात्र के आराधनीय विश्व पिता थे। हेमाचार्य के अनुसार परोपकारिणी पवन गति की भांति आर्य और अनार्य दोनों पर उनकी समान प्रीति थी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की मान्यता अनुसार मलेच्छ देशों में रहने वाले अनार्य प्राणियों को भी यौगिक दृष्टि मात्र से आर्य बनाने वाले प्रभु ऋषभदेव ने उन यवनावलंब प्रभुति पिछड़े हुए देशों में लंबा समय भी क्षण मात्र के समान बिताया था, क्योंकि पिता अपने अबोध बच्चों पर भी वात्सल्य रखता ही है। यही कारण है कि त्रिषष्टि में एक ही ऋषभदेव को सारे जलाशय के जल में रहने वाले चंद्रबिंबा के समान सारे जगत के लोगों के चित्त में निवास करने वाला बताया है। वैदिक मान्यता अनुसार भी देवता और मानव ही शिव की उपासना नहीं करते, अपितु उनसे शत्रुता रखने वाले दानव भी करते हैं। उदाहरण, जब एक बार दानव का अभिमान टूट गया तो वह भी शिव का भक्त हो गया। विद्युत केश दानव को भी शिव ने अमरत्व प्रदान किया था। विष्णु ने कभी किसी दानव को प्रसन्न होकर वर नहीं दिया और न किसी दानव ने ही विष्णु की उपासना की है, क्योंकि वे सदा देवों के पक्षपाती रहे हैं, जबकि शिव का आर्य अनार्य दोनों से ही समान संबंध रहा है। तात्पर्य है कि
सर्वथा और सर्वदा राग द्वेष रहित भगवान ऋषभ शिव ही ऐसे पुरुष हैं जिन्हें सृष्टि के सुर, असुर, आर्य, अनार्य सभी पूजते थे। यही कारण है कि वही एकमात्र विश्व वात्सल्य के अधिकारी विश्व पिता के रूप में जैन और जैनेतर परंपराओं में समान रूप से प्रस्तुत किए गए हैं।